मैं हर्षिता आपके अपने चैनल अपनी पहचान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भूगोल के टॉपिक दर्रों से पढ़ेंगे। दर्रा होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। अब देखते हैं दर्रा क्या होता है। दर्रा एक प्राकृतिक या अप्राकृतिक रास्ता है जो पहाड़ियों पर्वतों के बीच से बनाया जाता है। यह आवागमन को आसान करता है। अब किसी राज्य में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, अब उनसे किसी अन्य देश में जाना हो तो उसके लिए पहाड़ों को काटना पड़ेगा। तो पहाड़ों को काटने के लिए कोई प्राकृतिक हो या जैसे नदियों का कोई रास्ता हो तो ये प्राकृतिक हो गया। अब जाने के लिए मनुष्य के द्वारा इसे काट कर बनाया गया हो ये रास्ता, तो ये अप्राकृतिक हुआ। अब देखते हैं सबसे पहले कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है। तो ये देखिए, ये जो नंबर 1 राज्य पर लद्दाख है। लद्दाख में एक काराकोरम दर्रा पाया जाता है। अब इस काराकोरम दर्रा की विशेषता यह है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और दूसरी विशेषता है, यह लद्दाख को चीन के सिजियांग प्रांत से जोड़ता है। ठीक, अब जैसे ये भारत में जब ऐसे नक्शा बनाया ना, तो ये यहाँ से यहाँ जाता है। अब ये सबसे ऊंचा क्यों है, क्योंकि ये हिमालय की काराकोरम श्रेणी पर है, तो ये सबसे ऊंचा हो गया। तो ये भारत का सबसे ऊंचा है और ये लद्दाख को चीन के सिजियांग प्रांत से जोड़ता है। ठीक, हम लोग आगे और अन्य राज्यों के बारे में पढ़ते, तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हैं। सबसे पहले हम लोग पीर पंजाल में देखेंगे। पीर पंजाल दर्रा जो है, यह जम्मू जो एक स्थान है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू को पुंछ और राजौरी से जोड़ता है। मतलब जम्मू, पुंछ, राजौरी ऐसे करके ये तीनों एक में जोड़ते हैं। ये वहाँ जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े स्थान हैं। ठीक, ये बुर्जिल दर्रा जो है, यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और यह दर्रा मध्य एशिया का, इधर जो मध्य एशिया मतलब तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, तो इधर से आने का, यहाँ भारत आने का ये रास्ता दिखाता है पुराना। और यह पीओके में स्थित है, जो भारत का कुछ भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है ना, तो ये उसमें स्थित है बुर्जिल दर्रा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट दर्रा देखते हैं। ये जोजिला दर्रा जो है ना, ये जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में है। जो हिमालय है ना, उस हिमालय कई श्रेणियों में स्थित विभक्त है ना, तो उसी में एक जास्कर श्रेणी है, तो उसी में ये दर्रा है। इसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। मतलब यह एक प्राकृतिक भी दर्रा है, क्योंकि इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो श्रीनगर और लेह को जाने वाला मार्ग है ना, तो ऐसे जोड़ता हुआ जाता है। ठीक, अब दूसरा दर्रा देखते हैं, बनिहाल दर्रा। यह इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। एक सुरंग है जो इस दर्रे के अंदर स्थित है। ठीक, जिसका नाम जवाहर है और सुरंग है। यह जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला मार्ग यहीं से होकर जाता है। मतलब जो जम्मू से श्रीनगर जाना हो ना, तो इसी से जो मार्ग जाता है उसी से होकर गुजरना पड़ता है ऐसे। और जो हिमालय में एक दूसरी भी श्रेणी है ना, पीर पंजाल श्रेणी, उसी में ये स्थित है बनिहाल दर्रा। और यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी रेल सेवा सुरंग है, जिसका निर्माण 2013 में हुआ था। इसका निर्माण 2013 में हुआ था। ठीक, पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो इसमें सबसे पहले आएगा रोहतांगला दर्रा। जो रोहतांगला दर्रा है ना, इसी से लेह मनाली मार्ग गुजरता है। यह हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में है। पीर पंजाल श्रेणी वही होगी जो हिमालय की जो श्रेणियों में विभक्त है ना, तो उसी के अंतर्गत ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है। दूसरा दर्रा जो होगा, यह सिपकला दर्रा होगा। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में ही है ना। और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जो हिमाचल प्रदेश में शिमला जो स्थान है ना, तो वहाँ से यह तिब्बत को जोड़ता है। और इसी पर जो है ना, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 5 भी गुजरता है। ठीक, अब इसमें एक आता है बड़ा लाचा दर्रा। यह एक हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थान से लद्दाख के लेह जाने का मार्ग है। ठीक, अब हम लोग उत्तराखंड के दर्रे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले रिपुलेख दर्रा आता है। यह भारत और तिब्बत की पहली व्यापार पोस्ट है।
इसी दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है ना, वो 2 दर्रों से होती है। पहली ये उत्तराखंड से है और दूसरी एक सिक्किम के दर्रे से होती है, ठीक। और इसमें फिर दूसरा आता है माना दर्रा। यह हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह चमोली को तिब्बत से जोड़ती है। और जो उत्तराखंड का तीसरा दर्रा है ना, नीतिला दर्रा, तो यह भी भारत और चीन सीमा पर स्थित है। यह तिब्बत चीन को उत्तराखंड के चमोली से जोड़ता है। देखिए, यह जैसे कोई सीमा है, ठीक। अब इधर से ये जो रास्ता गया है ये माना दर्रा का है, फिर यहाँ पे पर्वत हो गए, फिर उसके बाद यहाँ नीचे से फिर नीति दर्रा हो गया। इधर उत्तराखंड है और इधर तिब्बत है, ठीक, जो चीन के अधिकार क्षेत्र में है। अब हम लोग दूसरे राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग सिक्किम राज्य में पढ़ेंगे। ये हुआ नाथुला दर्रा। यह महान हिमालय श्रृंखला में स्थित है। यह नाथुला दर्रा से ल्यासा से होकर यहाँ से भी मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है। फिर दूसरा जो हुआ वो जेले प्लाहुआ दर्रा। यह भारत चीन सीमा को जोड़ता है। यह महान हिमालय की श्रेणी में स्थित है। अब जैसे हिमालय है ना, इसकी 3 श्रृंखलाएं होती है। ये महान हिमालय हुआ, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय हुआ। तो यहाँ पर ये हिमालय स्थित है। अब ये नागालैंड हुआ। नागालैंड में दीपू दर्रा स्थित है। ये नागालैंड में दीपू दर्रा भी कह सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी कह सकते हैं। यह भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। ये जो देखिए, ये भारत का हिस्सा हुआ अरुणाचल प्रदेश का, और ये नीचे वाला नागालैंड का। अब यहाँ से दोनों की सीमा पर से ये म्यांमार के लिए एक दर्रा है, ये दीपू दर्रा, ठीक। देखिए, अब अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। सबसे पहले बोडमिला दर्रा। यह ल्यासा को अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ना, ईटानगर, उससे जोड़ता है। दूसरा पॉइंट इसकी विशेषता है, यह महान हिमालय पर स्थित है। जो हिमालय की श्रेणी है ना, महान हिमालय, उसी में स्थित है। फिर दूसरा दर्रा जो हुआ वो बुमला दर्रा हुआ। यह भारत चीन की सीमा पर स्थित है। अब इसमें तीसरा दर्रा जो हुआ यह यांगपोंग दर्रा है। यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से के मानसरोवर झील के पास से निकलती है ना, वो यहीं के पास से ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना भारत पे प्रवेश करती है, यांगपोंग दर्रा के पास से। यांगपोंग दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये वो उत्तर भारत के दर्रे थे। अब हम लोग दक्षिण भारत के दर्रे पढ़ेंगे। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, उसमें भी कुछ पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ना, तो उसमें भी कुछ दर्रे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, एक थालघाट दर्रा और दूसरा भोरघाट दर्रा। तो जो थालघाट दर्रा है ना, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा जो दर्रा है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब दूसरा जो राज्य है जिसमें दर्रे पाए जाते हैं वो केरल राज्य में भी 2 दर्रे पाए जाते हैं। एक पालघाट दर्रा, यह केरल और तमिलनाडु, ऐसे जो तमिलनाडु है ना, तो यहाँ पर है, तो यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यह नीलगिरी, इसके उत्तर में जो है ना वो नीलगिरी पहाड़ी है और दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। और इसका जो दूसरा दर्रा है वो सिनकुट्टा दर्रा है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य में को जोड़ता है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।